मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि छात्र राजनीति भविष्य के नेताओं का निर्माण अथवा छात्रों की बर्बादी पर नीति बनाने पर विचार करें। मैं बाद में करूँ ना, मैं प्रस्तुत कर दूं ना पहले जी। संकल्प प्रस्तुत हुआ कि यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि छात्र राजनीति भविष्य के नेताओं का निर्माण अथवा छात्रों की बर्बादी पर नीति बनाने पर विचार करे। निर्धारित समय है 40 मिनट और जो भी मान्य सदस्य इसमें भाग लेना चाहें वो ले सकते हैं और उसके बाद जो है इसका जवाब माननीय मंत्री देंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देंगे या पार्लियामेंट्री अफेयर, वो तो समय पर पता लगेगा। और जो है शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री इसका जवाब देंगे। माननीय शिक्षा मंत्री हैं और फिर आम सहमति होगी, जो भी निर्णय होगा उस समय देखेंगे। तो अब मैं आग्रह करूंगा कि 40 मिनट का समय है और अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है संकल्प जीतराम कटवाल जी का, उससे अगला भी जरूरी है, लेकिन एटलीस्ट ये इंट्रोड्यूस तो हो जाए अगला वाला। तो इसलिए समय 1.5 घंटा बचा है। माननीय परमार साहब, आप पुराने अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए जरा समय सीमा पर अपने आप को बांधने का प्रयास करें और 10 मिनट में खत्म करें वक्तव्य को। आपका बहुत बहुत आभार। माननीय विपिन सिंह परमार जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। बहुत गंभीर विषय है और इस विषय में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं इस सदन को देखता हूं और मान्यवर आपको भी देखता हूं, तो ऐसा आभास होता है कि यहाँ पर जो उपस्थिति है, जितने नेता चुन करके आए हैं वो किसी न किसी दौर में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, किसी कैंपस के, किसी संस्थान में से वहाँ की व्यवस्था के ढांचे में ढलने के बाद हो सकता है कि अलग अलग विचारधाराओं की अलग अलग छात्र संगठन हो, उससे होकर के यहाँ पर पहुँचे। मैं उनका जिक्र माननीय अध्यक्ष महोदय बाद में करूँगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि छात्र राजनीति भविष्य के नेताओं का निर्माता है और ये समय की बर्बादी नहीं है। हाँ, इसके दोनों पक्ष हैं और आज मैं इसी विषय पर बोलने जा रहा हूं कि ये विषय समाज के साथ और देश के साथ सीधा जुड़ा हुआ है और राजनीति और छात्र जीवन का सीधा सीधा संबंध है। आज का छात्र कल का नेता है, पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज का छात्र जो है वो कल का नागरिक नहीं है, वो आज का नागरिक है। ये धारणा भी समाज में बनाई गई है कि जो विद्यार्थी कॉलेज में, विश्वविद्यालय में या किसी संस्थान में पहुंचता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई तक ही केंद्रित रहे। हमारा ये कहना है कि जब नौजवान को, विद्यार्थी को 18 वर्ष की उम्र में मताधिकार का अधिकार मिला है तो उसको समाज में घट रही घटनाओं के ऊपर उसको मत बनाना, उसके ऊपर विचार करना और देश में घट रही घटनाओं के ऊपर और देश की उपलब्धियों को वो भी उसका हिस्सा बने और देश के सामने अगर कभी कोई चुनौती आती है तो वो कोई दूर बैठ करके मूक दर्शक बन करके वो सिर्फ कमेंट्री ना करे, पर भावनात्मक तौर पर वो इस सामाजिक विषय में जुड़ जाए। इसके लिए भी छात्र राजनीति कैंपस में होना बहुत जरूरी है। इसी विषय को मैं यहाँ पर इस प्रस्ताव के माध्यम से यहाँ पर रखने के लिए आया हूँ, क्योंकि जब छात्र राजनीति में वो विद्यार्थी किसी कैंपस में काम करता है तो उसकी माननीय सभापति महोदय, तो मैं ये कह सकता हूं कि उसका व्यक्तित्व निखरता है। जो मैं यहां पर देखता हूं
साथियों को उनके बोलने की कला, उनकी समझ, उनकी दूरदृष्टि, उनकी देशभक्ति, और देशभक्ति कोई युद्ध के समय नहीं आंकी जाती। यहां पर देशभक्ति के प्रमाण क्या होते हैं? जब जिस कारण, जिस कृत्य के कारण, जिस काम के कारण देश आगे बढ़े, तो वो यहां पर 68 माननीय सदस्यों के उचित सुझावों के बाद जो सरोकार या जो निर्णय होता है उसी को देशभक्ति कहते हैं। ईमानदारी का पक्ष भी इस छात्र जीवन में छात्र संगठनों के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में जगता है, और जहां पर क्रांतिवीरों की जरूरत होती है वो क्रांतिवीर भी यहां पर कैंपस की लड़ाई के माध्यम से अनुशासित तरीके से अपनी बात को सलीके से रखने की एक विधि सीखता है। इसीलिए मेरा ये कहना है, कौन कहता है कि कैंपसेस में राजनीति नहीं होनी चाहिए? एक व्यवहारिक पक्ष है। माननीय सभापति महोदय, दूसरा पक्ष ये भी है, यहां पर बहुत से साथी बैठे हुए हैं, उनका एक व्यवहारिक पक्ष ये है कि व्यक्ति के निर्माण में ये छात्र संगठन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, पर कुछ छात्र संगठन ऐसे भी हैं वो अपने स्वार्थ के लिए नौजवानों की जवानी को झोंक देते हैं और फिर आगे दोराहे पर वो खड़े होकर के कुछ वर्षों के बाद भविष्य को जांच पड़ताल करने लगते हैं। समय गुजर जाता है, क्योंकि मुझे ये भी बात याद आ रही है, जब हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में थे तो कुछ लोग हंसते थे कि क्या कर रहे हो, घर से तो पढ़ने के लिए भेजा है। पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि इन कुर्सियों पर बैठ करके हिमाचल प्रदेश के नीति निर्धारण में हमारा भी योगदान था। यानी सीढ़ी लगाई, पर इसलिए नहीं कि राजनीति उस सीढ़ी पर चढ़ करके हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। निस्वार्थ भाव से काम किया। जो लोग हंसते थे वो आजकल माल रोड पर मिलते हैं, हमें देख करके मुंह फेर लेते हैं। हम जाने अनजाने में कहते हैं नमस्कार, क्या हाल है। इसलिए कौन से छात्र संगठन के आप साथी बने, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं माननीय सभापति महोदय एक बात और कहना चाहता हूं, नेता क्या है? नेता शब्द तो कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया है। नेताजी क्या हाल है? नेता का मतलब है जो समाज को नेतृत्व दे, और चाहे वो नेतृत्व शिक्षा के क्षेत्र में दे, साहित्यिक क्षेत्र में दे, चाहे वो खेल के क्षेत्र में दे, चाहे वो समाज को नेतृत्व करना हो, उसको हम नेता कहते हैं। और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, पर्वतारोहण या पर्वता पर चढ़ने वाले उस माउंट एवरेस्ट पर इस हिमाचल प्रदेश की ऋतिका शर्मा 19 साल की उम्र में अगर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचती है तो वो हमारे लिए भी लीडर है, वो हमारे लिए लीडर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं और कि इन सारे विषयों को हम उस तरीके से पॉजिटिव दिशा में लेकर के जाएं। हम छात्र संगठन या कैंपस में सक्रिय होते हैं तो हमारा बौद्धिक विकास होता है, और बौद्धिक विकास का मतलब भी यही है कि हम आध्यात्मिक विषयों को लेकर के जागरूकता लें। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये कल के नेता तो हो सकते हैं, पर कैंपस में पढ़ने वाले विद्यार्थी कल के नहीं आज के नागरिक हैं, ये मैं कह सकता हूं।